नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है औराई विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी मोहम्मद आफ्ताब जी। आप सभी इन्हें जानते भी होंगे और मैं आप दर्शकों को आज इनका परिचय कराता हूं इन्हीं के माध्यम से। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं, चूँकि यह सामाजिक कार्यों में पहले भी जानकारी मिली है कि बहुत दिनों से लगे हैं और अभी भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रत्याशी के रूप में आए हैं, तो क्या इनकी प्लानिंग है उस विषय पर हम लोग बात करेंगे। अब दर्शकों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर चौपाल समाचार से जुड़ जाएं। आज हम आपको यहाँ की सामाजिक, मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बताता हूँ, ये सब सामाजिक खबर है। ये किसी व्यक्ति विशेष को फायदे पहुँचाने के लिए नहीं है, ना ही कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात हो रही है। यहाँ पर हम आफ्ताब जी के विषय में जानने को लेकर आए हैं। तो हम आफ्ताब जी आप ही से जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि आपका जो सामाजिक जीवन रहा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को परिचय करें। जहाँ तक सामाजिक जीवन की बात है, हम लोग शुरू से 2005 से ही सोशल काम से जुड़े रहे हैं। चाहे वो कोसी की त्रासदी हो, चाहे जिस विधानसभा से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं उस विधानसभा में, ये विधानसभा हमेशा बाढ़ ग्रस्त रहा है। तो जब जब भी बाढ़ आया उस समय भी हम लोग सोशल वर्क किए, वहाँ पे कैंपेन किए, वहाँ पे राहत सामग्री पहुँचाए। फिर 2007 में या 8 में कोसी की त्रासदी हुई थी, मधेपुरा भी हम लोग गए। और फिर हम लोग NGOs के ज़रिए कम से कम 4 जिला है, औराई, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, हम लोगों ने स्वच्छता अभियान पे, जो हमारे मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहता है, उससे संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत हम लोगों ने कम से कम 40,000 शौचालय बनवाया। और नरवारा जो एक पंचायत है तरियानी प्रखंड का, वहाँ पे एक नरवारा गांव है, जो लोग जाने से डरते थे, माओवादी का पूरा इलाका था, कोई काम करना नहीं चाहता था। मैं उस क्षेत्र में काम किया और उस नगवारा गाँव को हम लोगों ने निर्मल ग्राम किया। और उस वक्त के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने हमको निर्मल ग्राम पुरस्कार भी दिया। तो शुरू से हम लोग सोशल काम में लगे रहे। जब जब भी जहाँ भी आपदा आई है वहाँ हम लोग गए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोशल के साथ साथ हम लोगों ने एजुकेशन के क्षेत्र में भी, जो बेरोजगार है, जो इस देश में सबसे बड़ी जो समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, तो 2005 से हम लोग टेक्निकल कोर्स पे, जो शॉर्ट टर्म कोर्स है, जैसे सेफ्टी है, इंस्ट्रूमेंट है, जो पढ़े लिखे बेरोजगार थे उन लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग करके देश में विदेश में भी लोगों को रोज़गार दिलाया। कम से कम हम लोगों ने 10,000 से ऊपर लोगों को अभी तक टिल टुडे कह लीजिए कि हम लोगों ने रोज़गार प्रोवाइड किया। और उस सब के बावजूद फिर हम लोगों के जो कॉलेजेस चल रहे हैं, 4-5 जगह कॉलेजेस है। एक औराई विधानसभा में, एक बार आप लोगों ने शायद सुना होगा कि माननीय जो सुशासन बाबू कहते कि हर प्रखंड में हम ITI कॉलेज खोलेंगे, तो खोल नहीं सके, लेकिन हम लोग कम से कम 2-3 प्रखंड में कॉलेज खोल कर, क्योंकि हमारी जो सोच है कि गरीब का, अमीर का बच्चा तो शहर में पढ़ लेगा, ये गरीब का बेटा कहाँ पढ़ेगा। तो हम लोगों ने देहात में भी, खासकर अपने औराई प्रखंड में भी मैंने ITI कॉलेज खोला, सरैया प्रखंड में भी खोला। तो जो पैसे वाले हैं वो बच्चे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो ट्रेनिंग करना चाहता है, तो उन लोगों को भी हम लोग फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। तो हम लोग का लगातार चल रहा है। चलिए, तो आप दर्शकों को मैं बता दूं कि आपने इनका परिचय सुना है, इन्होंने अपनी सारी बात बताई और मैं आप दर्शकों को भी कहूंगा और मैं भी आपका स्वागत करता हूं आपको हमारे इस कार्यक्रम में। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर कि हम लोग क्या चाहते हैं। तो देखिए आफ्ताब जी, अभी तक जो आपने बताई बातें, उसमें मैं पुनः अपने दर्शकों के लिए रिपीट करना चाहूँगा कि अब ये बताएँ, आज़ादी के 74 साल का हम लोगों ने वर्षगांठ मनाया, तो अभी आपका औराई क्षेत्र कितना विकसित हुआ है। जो विकास की परिभाषा है, जिसको लेकर के लोग हर समय काम करते हैं, विकास 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 की बात करते हैं, तो कितना विकसित हुआ है हमारे दर्शकों पर बताएं। देखिए, आज़ादी के 74 साल के बाद औराई विधानसभा की जनता जो है, आप मीडिया से हैं, आप खुद से जाके देख लेंगे कि हम लोग, ये मुजफ्फरपुर जिला में 11 विधानसभा है और 11 में सबसे पिछड़ा अगर विधानसभा है तो औराई विधानसभा है। और हम लोग खासकर आंदोलन जो चला रहे थे, जो यहाँ का मुद्दा हम लोगों ने बनाया, वो है चचरी का पुल। क्योंकि हम लोग 32 चचरी का पुल के लिए 2015 से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप तो इधर से आए हैं, रास्ता सही मिला आपको, अगर उधर कटरा से आइएगा तो उधर शुरू करिएगा, बसघट्टा है, बरैठा है, डुमरी है, अतरार है, अमनौर है, परसामा है, कोकिलवारा है, हर जगह आपको चचरी का पुल मिलेगा। यही जगह आप हथौड़ी से जाइएगा, अगर अमनौर जाना हो तो वहाँ पर भी आपको चचरी का पुल मिलेगा। क्योंकि लोग चांद पे जा रहे हैं और हमारी जनता जो है, खासकर औराई की, वो चचरी के पुल पर चलने को मजबूर है। और कितने लोग जो है पुल पर चलकर मर गए हैं, लेकिन आज तक ये जो कह रहे थे कुशासन बाबू कि हमने हर कुछ कर दिया, लेकिन आपको आपके विकास यहाँ जो दिखेगा ना, लगेगा कि विकास यहाँ पगला गया है। और तो ये तो रोड और रास्ता का हाल है। अगर आप शिक्षा के में देख लीजिएगा, यहाँ दर्जनों ऐसे स्कूल है जहाँ भवन नहीं है, बच्चे खुले आसमान में पढ़ते हैं। आप चले जाइएगा, एक लखनपुर पंचायत का तवक्कलपुर गाँव है, वहाँ लोग पीपल के पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ते हैं।
वहाँ कोई स्कूल भवन नहीं है। आप इसी जगह चंगेल पंचायत का बरदवाड़ा गांव है, वहाँ पर भी भवन नहीं, लोग खुले आसमान में पढ़ते हैं। आपको याद होगा कि अजय निषाद जी यहाँ के वर्तमान सांसद, जिन्होंने मुजफ्फरपुर जिला में एक पंचायत है, ये कटराई प्रखंड का है, जजुआर आवराई विधानसभा का, जिन्होंने गोद लिया था। आज उस पंचायत का एक गांव है सेहरा टोला, जहाँ 300 घर है, 1500 की आबादी है। ना वहाँ पर कोई स्कूल है, ना हेल्थ सेंटर है, ना प्राइमरी स्कूल है, ना रोड है। बच्चे जिसके पास पैसा है उसका लड़का वो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूरी जाता है, लेकिन गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाता। रास्ता नहीं, कोई बीमार पड़ता है तो खाट पर लाद कर ले जाना पड़ता है। ये 42 पंचायत का विधानसभा क्षेत्र है, जो 26 पंचायत का हो रहा है, ये 22 पर 2 सिर्फ एम्बुलेंस है। यहाँ जितने हेल्थ सेंटर खुले हुए हैं उसमें कहीं मवेशी बधा रहा है, नहीं तो बंद पड़ा हुआ है। ये सिचुएशन है आपका। बहुत सारा जगह ऐसा है कि जहाँ, और एक चीज़ और, जब दलित की बस्ती में चले जाएगा कहीं आपको रास्ता नहीं मिलेगा, वहाँ कीचड़ मिलेगा। ये बिरा उत्तरी का महरौल गांव है, आज भी पानी में डूबा हुआ है, चारों तरफ से पानी है, लोग हेल के जाते हैं, वहाँ नाव की व्यवस्था नहीं है। यही जगह आपका हथौड़ी हाई स्कूल है, जाके देख लीजिएगा, पूरा बिल्डिंग गिर चुका है, वो बना नहीं, जर्जर है एकदम, वहाँ बच्चे पढ़ने के लायक नहीं है। यही बुकची में आपका डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नाम से सिर्फ खुला हुआ है। तो आपको मतलब जिस क्षेत्र में आपको देखिए, बिजली की ऑफिस नहीं थी औराई प्रखंड के अंदर, लोग जाते थे पूसा 60 किलोमीटर दूर बिजली की बिल जमा करने के लिए। जब हम लोगों ने ITI कॉलेज खोला तो वहाँ पर हमको मुझे भी 20 बार जाना पड़ा, लेकिन अब हम लोगों ने बिजली की ऑफिस लाया यहाँ पर। तो ये सूरत हाल है पूरे औराई विधानसभा का, हर सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ लोगों ने इस विधानसभा को ठगा ही है और कुछ दिया कुछ नहीं। वाह आफ्ताब जी, आपने जो भी बातें बताई है, मैं आपको भी जानकारी होनी चाहिए और मेरे दर्शकों को भी पता है कि हम लोग ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं, और जो जो बातें आपने बताई है हमारे दर्शक देख रहे हैं। हमने उस पुल को देखा है जहां पर टूटा हुआ पुल है, जहां पर चचरी का पुल है, जहां पर लोग आते हैं उनकी गाड़ियां फंस जाती है। हम लोगों ने उस खबर को देखा और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं वो सारी समस्या को। मैं आपको इस बारे में सबसे पहले तो सामाजिकता के नाते मैं आपको इस बारे में धन्यवाद दूंगा कि आप उस सारी चीज़ों से कनेक्ट हो चुके हैं जहाँ पर समस्या दिख रही है। दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके सामने आफ्ताब जी ने जो बातें कही है, सामाजिक स्तर से मैं इनको बधाई दिया हूँ और आप सभी भी जरूर बताएंगे कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। कमेंट भी जरूर करें यदि आप इस औराई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हैं, और आप यदि और कुछ इनको बताना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट करेंगे और हम आपके द्वारा बताए गए कमेंट, जो सुझाव हैं या प्रश्न है, उनको लेकर फिर इनके पास पहुँचेंगे। आफ्ताब जी, आपने समस्या तो बता दी, अब मुझे बताएं कि अभी आप उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर आए हैं विधायक बनकर, क्या आपको क्या लगता है इसका निदान निकलेगा? क्या कुछ रोड मैप है आपका? वो मुझे क्यों नहीं निदान निकलेगा? जब आपको जनता अगर मौका देगी तो हमारे पास तो रोड मैप है ही है, क्यों नहीं करेंगे? आप यहाँ पे जो मैंने 32 चचरी का पुल बताया, तो आपको इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप वहाँ पे आप बना सकते हैं। अब लोग बहुत सारे जो यहाँ प्रतिनिधि बने हैं वो फ़ायदा जहाँ देखते थे वहीं काम करते थे, वो करेंगे। अब स्कूल है, हर जगह मतलब भवन बन चुका है, यहाँ नहीं बन चुका है। तो अगर वहाँ पे अगर आप टाइट रहेंगे, वहाँ पर लोग बताएंगे, तो जाहिर सी बात काम होगा। काम क्यों नहीं होगा? शिक्षा का बजट आता है, वहाँ से हम लोग लेंगे। नहीं अगर करेगी सरकार तो हम लोग विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे, और बनेगा क्यों नहीं? बनेगा। हम लोग की प्रायोरिटी है कि जैसे जीतने के बाद पहला काम होगा कि कम से कम विधानसभा को चचरी मुक्त किया जाए, और उसके बाद जो स्कूल सब जहाँ जहाँ जर्जर पड़ा हुआ है उसको कंप्लीट किया जाए। क्योंकि फंड रहता है, फंड रहने के बावजूद भी नहीं बन पाता है, क्योंकि अगर सबसे बड़ा जो कमी है वो इच्छा शक्ति की कमी है। लोगों ने हमेशा वोट जो किया जात पात धर्म के नाम पर, अगर वो काम के नाम पर अगर वोट होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता जनता को। इसलिए इस बार जनता भी चाह रही है, जनता ये नहीं चाह रही कि हम 5 रुपये 40 रुपये आलू खाएं, 80 रुपये प्याज खाएं। जनता परेशान हो चुकी है और जनता ने मौका दिया, और इसको ही मैंने मुद्दा बनाया। हमने जात पात धर्म का मुद्दा नहीं लाया है, नहीं किया ना। लोग विरोधी जो है कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उससे कोई मतलब नहीं। हम लोगों ने इसी चीज़ पे कि औराई विधानसभा को चचरी मुक्त करना है, अपराध मुक्त करना है, अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, इसी पर हम लोगों का चुनाव है और इसी को लेकर हम जनता के बीच भी जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी जनता को आज तक इंदिरा आवास भी नहीं मिला, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिला है। यही आपका भदई का एक गाँव पंचायत है मिर्जापुर बसंत का, उस गाँव में आप चले जाइएगा, आज तक गरीबों का राशन कार्ड तक नहीं बना है। आप ये बताइए कि राशन कार्ड बनाने के लिए विधायक का क्या रुपया खर्चा होगा? वो तो BDO और CO को बोलेगा कि तुम राशन कार्ड क्यों नहीं बनाते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इच्छा शक्ति नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना कि जो कोई ऐसा सगा नहीं है जिसने औराई विधानसभा को ठगा नहीं है। इसलिए मौका है, और हम जनता से बार बार कह रहे हैं कि आप एक बार मौका दीजिए। आज़ादी के 74 साल के बाद आपने सबको मौका दिया, एक आप नेता नहीं समझ के बेटा समझ के मौका दीजिए। क्योंकि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, चाहे चचरी का मुद्दा हो, चाहे अपराध का। क्योंकि औराई विधानसभा के अंदर 12 हत्याएं हो चुकी है, लेकिन कोई भी हत्यारे को फांसी नहीं हो सका, सजा नहीं हो चुका। ये कुशासन बाबू कहते हैं हम शराब बंद कर दिए, इस विधानसभा के अंदर शराब की फैक्ट्री चल रही है। यहाँ लोग होम डिलीवरी शराब चल रहा है, और उसके कारण और उल्टे लोगों को फंसा के गरीबों को जेलों में डाल दिया जा रहा है। तो इसलिए मौका जनता देगी तो हम लोग सारा काम करेंगे। चलिए आफ्ताब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट का समय मैं और लूँगा। एक पॉइंट जो आपका है अभी युवाओं को लेकर, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवाओं को कैसे आप
रोजगार उपलब्ध कराएंगे, कैसे उसको, जैसे जो आप शिक्षा से भी जुड़े हैं, आपने जो बताया, तो क्या इसके लिए क्या रोड मैप है आपका हमारे दर्शकों के लिए? युवा के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं, और तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे, और हम लोग तो युवा के लिए 2005 से ही काम कर रहे हैं। आपको बताया था मैंने कि जो बेरोजगार युवक पढ़े लिखे हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए बहुत सारे जो होता है गाइडलाइन की बहुत ज़रूरत होती है, लोग सीधे PhD कर लेते हैं लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि PhD के बाद करना क्या है। बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज जो नौजवानों को पता नहीं रहता कि ये कोर्स कर लेने के बाद उसको रोजगार मिल जाएगा। तो हम लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, पहले से हम लोगों ने स्कूल खोल रखा है, कॉलेज खोल रखा है, मॉल खोल रखा है, और जो हमारा जो लघु उद्योग है उसको हम लोग बढ़ावा देंगे, उसके जरिए लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उनको जो लोन की ज़रूरत है वो भी हम लोग देंगे। और यहाँ पर हम लोग का जो प्लानिंग है, अभी तो हम लोग विधायक नहीं है, सांसद नहीं, फिर भी हम लोगों ने डिग्री कॉलेज के लिए 7 एकड़ जमीन ले रखा है इसी आपके औराई विधानसभा के अंदर। जैसे वो अगर हो गया तो डिग्री कॉलेज यहाँ पर खोलेंगे तो जाहिर सी बात है जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार भटक रहे हैं उनको तो नौकरी मिलेगी। और यहाँ पे ज़रूरत भी है, क्योंकि अमीर का बच्चा तो शहर में पढ़ लेगा, गरीब का बेटा, गरीब की बेटी अगर BA MA करना चाहता है या चाहती है तो कहाँ जाएगा। तो ये तो हमारी सोच है, इसी सोच पे तो हम लोग काम कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। जी, तो अभी जरूर 1 मिनट आफ्ताब जी, मैं आपके माध्यम से हमारे चैनल जो दर्शक हैं आपके विधानसभा क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे एक युवा के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, वो हमारे दर्शकों को? हम युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि आप एक बार इस युवा पर भी भरोसा रखिए, और हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं, स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं, और युवा के लिए ही रोजगार, जो सबसे बड़ी समस्या देश के अंदर है वो रोजगार है। और खासकर विधानसभा के अंदर जो बेरोजगार युवक है, जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जो गलत राह चुन रहे हैं, वो ना जाएं। आप वोट करें, मौका दें, मौका देने के बाद एक भी युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया है। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस समय जुड़े रहे हैं। ये आफ्ताब जी हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, और ये अभी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं यहाँ से औराई विधानसभा क्षेत्र से। दर्शकों को हम जरूर कहेंगे, आफ्ताब जी आपके सामने मैं कहना चाहेंगे कि आप सभी समाज के भले के लिए अपने विवेक से, अपने सोच समझ से जरूर जिन्हें लगता है वोट करें, सहयोग करें, कि वोट जरूर करें। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का।